जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज का शुभ पंचांग भाद्र पक्ष मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या मंगलवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 3 सितंबर 2024। आज अमावस्या प्रातः लगभग 7:30 बजे तक की है, तत्पश्चात प्रतिपदा। आज का विशेष दिन इष्टि भौमवती अमावस्या। सूर्य राशि सिंह है, चंद्र राशि सिंह है, दिशा शुभ उत्तर, अग्निवास पाताल, तत्पश्चात आकाश। नक्षत्र पूर्व फागुनी, ब्रह्म मुहूर्त 4:41 से 5:26। ये था आज का पंचांग। अब हम चलते हैं तत्वार्थ रामायण की ओर। कल हमने आपको अत्रि अनसुया की कहानी सुनाई। आज हम आपको सुनाएंगे ऋषियों का सत्संग, अध्याय 46वां 46। विराट का उद्धार करके प्रभु शरभंग ऋषि के आश्रम में पधारे। शरभंग ऋषि को बहुत आनंद हुआ। शरभंग ऋषि विचारने लगे, मैं अनन्य भाव से भगवान श्री रामचंद्र का नित्य स्मरण करता था और इसलिए आज दयालु परमात्मा मेरे आंगन में पधारे हैं। ऋषि ने राम लक्ष्मण जानकी का स्वागत किया। प्रभु की प्रार्थना करते हुए कहा, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर शगुन रूप श्री राम। शरभंग ऋषि ने परमात्मा के दर्शन और स्तुति करते करते 5 भौतिक देह का त्याग किया और ब्रह्मलोक में चले गए। वहां से श्री राम लक्ष्मण जानकी जी सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में पधारे। सुतीक्षण ऋषि ने दिव्य तपस्या का आदृश्य बताया है। सुतीक्षण ऋषि अगस्त ऋषि के अनन्य सेवक थे, शिष्य थे। श्री राम नाम का सतत जाप करते थे। जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है उसी को भगवान दर्शन देने के लिए घर आते हैं। यह बुद्धि जब तक शरीर का चिंतन करती है, शरीर सुख का विचार करती है, तब तक वह स्थूल है। तीक्ष्ण बुद्धि उसकी है जो किसी भी दिन एक स्थूल शरीर का चिंतन नहीं करता। बुद्धि से काम हटे, बुद्धि से निष्काम बने, तब तक सुतीक्ष्ण बनती है, सूक्ष्म बनती है और तब तक परमात्मा को खींच कर लाती है। सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा का अनुभव होता है, सकाम बुद्धि से प्रभु का अनुभव नहीं होता। महापुरुष निष्काम बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अरे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, परंतु सूर्य के प्रकाश में से अग्नि किसी ठिकाने उत्पन्न नहीं हो सकती, परंतु यह प्रकाश सूर्यकांत मणि द्वारा कपास के ऊपर पड़े तो वह अग्नि को जिस तरह प्रकट करता है, उसी प्रकार सर्वव्यापक परमात्मा निष्काम बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं। सुतीक्षण ऋषि परमात्मा का सतत ध्यान करते थे। उनकी भक्ति अलौकिक थी। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई। प्रभु को पधारे हुए देखकर सुतीक्षण ऋषि को अतिशय आनंद हुआ। प्रभु का स्वागत किया, सुंदर स्तुति करते हुए कहा, हे सीतापते, हे अनंत गुण परमात्मा, मैं नित्य निरंतर आपका ही जप करता हूँ। हे राम, शिव और ब्रह्मा आपके चरणों के आश्रित हैं। आपके चरण संसार सागर पार करने के लिए नाव है। हे नाथ, मैं आपको दासों का भी दास हूँ। इस संसार रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ हूँ। मल मूत्र से भरे इस शरीर के मोह में फंसा हुआ हूँ, परंतु मेरी इस करुणा दशा में से मुझको उबारने के लिए आपने आज मेरे ऊपर कृपा की और आप इंद्रियों का विषय न होने पर भी आज मुझको दर्शन देने यहीं पधारे हो। हे राम, कितने ही लोग कहते हैं कि आप देश काल की उपाधि में रहित हो, अरूप हो, चिद्घन प्रकाश रूप हो, परंतु मेरे हृदय में तो आज आपने जिस स्वरूप में यहाँ मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, वह ही आपका स्वरूप सदा सर्वदा अंकित होकर रहे। आज से अन्य किसी स्वरूप को मुझको इच्छा नहीं हो। महाराज, थोड़ी अधिक कृपा करो। थोड़े दिन आप यहाँ
यहीं पर विराजो। अति आनंद हुआ। सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में रघुनाथ जी विराजने लगे। सुतीक्षण ऋषि समझ गए कि प्रभु यहाँ से अगस्त ऋषि के आश्रम में पधारने वाले हैं। सुतीक्षण ऋषि विचारने लगे कि अगस्त ऋषि मेरे गुरु हैं, मुझे उनको गुरु दक्षिणा देनी है। रामायण अनेक हैं, अनेक रामायणों में अनेक कथा आती है। एक रामायण में कथा आती है कि सुतीक्षण ने अगस्त ऋषि के आश्रम में रहकर वेद शास्त्र का अध्ययन किया था। विद्या परिपूर्ण हुए पीछे उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा, महाराज आप कुछ दक्षिणा मांगो। तब अगस्त ऋषि ने कहा, बेटा दक्षिणा लेने की इच्छा से मैंने तुझको विद्या नहीं दी। मेरे आश्रम में अनेकों अनेक झाड़ हैं और मुझको फल देते हैं। पास में सरिता है, वह निर्मल शीतल जल देती है। मुझको संतोष है, मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। जिसको परमात्मा का अनुभव हुआ हो उसके जीवन में संतोष और शांति होती है। लक्ष्मी मिलने के बाद संतोष नहीं होता, भले पीछे लाख मिले या करोड़ मिले, लक्ष्मीपति जिसको मिलते हैं उसको शांति होती है। प्रभु का सतत ध्यान किए बिना लक्ष्मीपति नहीं मिलते। सतत ध्यान तब हो सके जब लक्ष्मी का ध्यान छूटे। प्रभु का जो सतत ध्यान करते हैं वह अधिकांश भाग में गरीब ही रहते हैं। सतत दिन ध्यान करे वह लक्ष्मी को ठीक नहीं लगता। सतत भक्ति से लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि वह मुझे नारायण के साथ एकांत में 5 मिनट की बात करने नहीं देते। लक्ष्मी जी नाराज होकर उनका त्याग कर देती है। संपूर्ण दिवस भक्ति करे और लक्ष्मीपति मिलते हैं। लक्ष्मीपति जी नहीं मिलती, ऐसे भक्त को लक्ष्मी को आवश्यकता भी नहीं। अगस्त ऋषि ने सुतीक्षण से कहा, बेटा मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं। सुतीक्षण ने कहा, महाराज आपको कुछ लेना भी नहीं, परंतु मुझे दक्षिणा देनी है। कुछ भी दक्षिणा दिए बिना गुरु का ऋण किस प्रकार चुक सकता है, इसलिए आप मुझे दक्षिणा मांगो। आप मांगोगे वही दूंगा। अगस्त जी बोले, जो मांगूंगा वही देगा। भाई मुझ में शक्ति हो तो तू मुझे श्री राम के दर्शन करवा दे, यही मेरी दक्षिणा है। मुझे अन्य कुछ भी मांगना नहीं है। सुतीक्षण विचार में पड़े। गुरु को दक्षिणा में परमात्मा के दर्शन मांग रहे हैं, यह किस प्रकार संभव हो, परंतु उस दक्षिणा के लिए ना किसी प्रकार किया जाए। अच्छी बात है। ऐसा कहकर उस समय मैं सुतीक्षण जी ने गुरु से विदा ले ली। आज तक सुतीक्षण जान गए कि मेरे आश्रम से राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम में पधारने वाले हैं। तब उन्होंने विचार किया कि मैं साथ साथ जाऊं और गुरु से कहूं कि तुम्हारी दक्षिणा देने के लिए आया हूं। श्री राम अगस्त ऋषि के आश्रम में तो पधारने वाले ही हैं, मुझे दक्षिणा चुकानी है, इसलिए मेरा काम भी बन जाएगा। सुतीक्षण ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे भी साथ ले चलो। प्रभु ने कहा, हम किसी के साथ नहीं ले जाते। सुतीक्षण ने कहा, मुझे आपकी सेवा के साथ ही रहना है। राम जी तो समझे ही थे कि सेवा के लिए नहीं चल रहे, ये तो गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए चलना चाहते हैं। इनकी बहुत इच्छा है तो भले ही चले। प्रभु ने सहमति दे दी। उससे सुतीक्षण को अतिशय आनंद हुआ। वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि शरभंग, सुतीक्षण आदि एक एक ऋषि के आश्रम में थोड़े थोड़े दिन निवास करते हुए रघुनाथ जी आगे पधारे। अब अगस्त ऋषि के आश्रम में जाने को निकले। सुतीक्षण ने पीछे श्री राम लक्ष्मण जानकी के चलने लगे। सब अगस्त ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। श्री राम लक्ष्मण जानकी आश्रम के बाहर विराजने लगे। सुतीक्षण जी दौड़ते हुए आश्रम में गए। अंदर जाकर गुरुदेव को साष्टांग वंदन किया। उस समय महर्षि अगस्त शिष्यों को श्री राम मंत्र का अर्थ समझा रहे थे। यह अग्नि का बीज है, मैं ये कार ये चंद्र का बीज है। अग्नि जलने के काम करती है, इसलिए राम नाम में रह का सतत अनुसंधान करने वाले के पाप भस्म होते हैं। सूर्य नारायण अर्थात कार बुद्धि को शुद्ध करते हैं और चंद्र मकर शीतलता देते हैं, शांति देते हैं, आनंद देते हैं। और ओंकार की जो महिमा है, ओंकार में जो दिव्य शक्ति है, वह महिमा यही दिव्य शक्ति
राम नाम में है। सुतीक्षण ने साष्टांग वंदन करते हुए कहा, गुरुजी, आप जिस राम के मंत्र का अर्थ शिष्यों को समझा रहे हो, आपने जो गुरु दक्षिणा मांगी थी उस श्री राम का प्रत्यक्ष यहीं ले आया हूँ। गुरुजी, आपने तो गुरु दक्षिणा में केवल राम के दर्शन करवाने को कहा था, परंतु घने वर्ष हो गए मैं दक्षिणा चुका नहीं सका था और उसका ब्याज बढ़ गया था। इसलिए आज श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को भी साथ ले आया हूँ। आपने सीता जी के दर्शनों की दक्षिणा तो मांगी नहीं थी, आपने तो राम दर्शन की ही मांग की थी। मैं आपको श्री सीता राम जी के दर्शन करवाता हूँ, साथ में लक्ष्मण जी के दर्शन करवाता हूँ। आज आपका ऋण ब्याज सहित चुक गया। अगस्त ने सुना कि राम लक्ष्मण जानकी जी पधारे हैं, उनको अतिशय आनंद हुआ। दौड़ते हुए बाहर आए, रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को वंदन किया। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, सबको आश्रम में ले गए। अगस्त ऋषि ने श्री रामचंद्र जी से कहा, तुम्हारी कृपा जिस जीव के ऊपर होती है वही तुमको जान सकता है, और जिसे तुम्हारा बारंबार ज्ञान हो गया, जो तुमको बार बार जानता है, वह फिर एक क्षण भी तुमसे अलग रह सकता नहीं। सोई जान नहीं सोई देख जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। परमात्मा की कृपा के बिना प्रभु का ज्ञान होता नहीं। परंतु एक बार जो परमात्मा को बराबर जान ले, अनुभव कर ले, वह भगवान से अलग होता नहीं। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान अद्वैत भाव से भरा हुआ है। परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो आज्ञा और ये एक बन जाते हैं। सेवा समन करने से तन्मया होती है, ईश्वर का उपरोक्ष साक्षात्कार होता है और उससे ये जीव ईश्वर में मिल जाता है। श्रुति वर्णन करते हैं कि उस समय मैं तू रहता नहीं, वृत्ति ब्रह्माकार बन जाती है। सब में ईश्वर को देने वाला समय ईश्वर बन जाता है। ज्ञान मार्ग के भेद का निषेध किया गया है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि एक ही सत्ता सर्वत्र है। जो भेद भासता है वह माया के कारण भासता है। भक्ति मार्ग में भक्ति से भेद का नाश करने में आता है। अतिशय भक्ति बढ़ती है, उसमें भक्त और भगवान दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। भक्ति भेद का नाश करती है, ज्ञान भेद का निषेध करता है। भक्ति में आरंभ में भेद है, परंतु पीछे भक्ति द्वारा भेद का विनाश होता है। भक्ति और भगवान एक बन जाते हैं। भक्त और ज्ञानी दोनों का ध्येय एक ही है, उपासना भिन्न है। ज्ञान में दृश्य का निषेध करना पड़ता है, जबकि भक्त कहता है जो दृश्य है वह भी भगवान स्वरूप है। ज्ञान मार्ग में दृष्टा की उपासना है, भक्ति मार्ग में दृष्टा की उपासना है। ज्ञानी जगत को असत्य मानता है, भगवत जन जगत को सत्य मानते हैं। वैष्णव अनेक में एक वस्तु को देखते हैं। अनेक में एक वस्तु देखना ही भक्ति है, एक में अनेक देखना ही ज्ञान है। ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में शब्द में थोड़ा फर्क है, थोड़ा भेद है, परंतु तत्व भेद नहीं। दोनों की निष्ठा एक ही है, परंतु मार्ग अलग अलग है। दोनों एक लक्ष्य का ही हैं, साधन अलग अलग है। वेदांत का वेवर्तवाद है और वैष्णव का परिणामवाद है। वेदांती विकृत ब्रह्म परिमाणवाद में मानते हैं, वैष्णव अविकृत ब्रह्म परिमाणवाद में मानते हैं। विवर्तवाद कहता है दूध का दही होता है, परंतु दही दूध नहीं। वैष्णव कहते हैं कि जगत का ईश्वर में से जो परिणाम हुआ है वह दूध में से दही की तरह नहीं, परंतु सोने की शलाका में से स्वर्ण का आभूषण बनता है। उसी प्रकार से सोने की शलाका थी, वह स्वर्ण था और उसका आभूषण बन गया, वह भी स्वर्ण ही रहा। जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, असत्य है, मृग जाल जैसा। अधिष्ठा ब्रह्म सत्य होने से ये जगत सत्य स्वरूप भासता है। वास्तविक रीति से ईश्वर एक ही है, एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हैं, परंतु वह स्वरूप सत्य नहीं। अविद्या से जगत सत्य स्वरूप भासता है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं जगत ब्रह्म का परिणाम है और इसी से सत्य है।
ब्रह्म निर्विकार रहकर भी ब्रह्म का परिणाम कर सकता है। यह जो कुछ दिखता है वह ईश्वर का परिणाम है। ब्रह्म के अनेक स्वरूपों में परिणमित होता है। ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म के स्वरूप भी सत्य है। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या रूप में देखते हैं। भगवान परमहंस जगत को श्री सीताराम में स्वरूप में सीताराम में देखते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों के साथ प्रेम नहीं करते, केवल ईश्वर के साथ प्रेम करते हैं। तब वैष्णव जगत में ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप में निहारते हैं और उसके साथ प्रेम करते हैं। ज्ञानी की नजर स्त्री पर पड़ेगी तो वह मानेगा कि यह हाड़ चाम की पुतली में मलमूत्र से भरी हुई है, इसमें क्या सार है। ऐसा मानकर ज्ञानी समय की दृष्टि वहां से हटा लेगा। ज्ञानी स्त्री का तिरस्कार करेगा। वैष्णव स्त्री को सद्भावना से देखेंगे। वैष्णव की नजर किसी स्त्री के ऊपर पड़ेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि साक्षात लक्ष्मी है और ऐसा मानकर उसको नमन करेगा। अगस्त ऋषि ज्ञानी भक्त थे। श्री रामचंद्र जी ने वहां अस्थि का भारी समूह देखा। उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऋषि से पूछा कि ये क्या है। तब ऋषि ने कहा, राक्षस ऋषियों को मार डालते हैं। ये हाड़ सब ऋषियों के हैं। यह देखकर और सुनकर मालिक की आंखें भीनी हो गई। श्री रामचंद्र जी हाथ ऊंचे करके प्रतिज्ञा करते हुए बोले, मैं सब राक्षसों का विनाश करूंगा। इन राक्षसों ने ऋषियों को मारा है। अगस्त ऋषि ने कहा, पास में गोदावरी के किनारे पंचवटी है। इस पंचवटी में आप निवास करो। जाहि राघव भूभार भूतम राक्षस मंडलम यदर्थ मव तिणोसी मायया मनुजाकृति। खर, दूषण, तीसरा इत्यादि अनेक राक्षसों का भी वहां निवास है। आप इन राक्षसों का विनाश करो। पंचवटी में आपका अवतार कार्य सिद्ध होगा। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आज की कथा, ऋषि का सत्संग यहाँ पूर्ण हुआ। कल हम आपको वो बताएंगे पंचवटी निवास, अध्याय 47वां 47। कल पंचवटी निवास की कथा हम आपको सुनाएंगे। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको पंचांग व गंगा दर्शन दिखाता हूं। रामायण पढ़ते समय कोई मेरे से त्रुटि हो तो मैं हाथ जोड़ सभी को दंडवत कर अपनी त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा मांगूंगा। राम जी से क्षमा मांगूंगा। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम।